Hello everyone, I'm Anchuka Khanna. Welcome back to my channel Spiritual Thrive. और आज हम एक बहुत ही डीप टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं एज एन आकाशिक रीडर एंड हीलर। बहुत लोग चाहते हैं अपने लव्ड वन से बात करना जिनकी डेथ हो चुकी है। वो चाहते हैं कि मैं मीडियमशिप करूं, चैनलाइज करूं उनकी एनर्जीज़ को और उनके मैसेजेस उनको दूं, जो कि मैं करती भी हूं। बहुत सारे लोगों से बात होती है जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं और समझ आता है कि डेथ है क्या। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर डेथ। डेथ जब भी हम सुनते हैं वर्ड बहुत डेंजरस लगता है, स्पेशली जब हमने उस डेथ के इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया हो किसी अपने लव्ड वन को खोकर। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपने फादर को खोया। बहुत पास से मैंने डेथ की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया था। बहुत छोटी थी बट साइकिक में बचपन से थी। सो उस टाइम पे भी आई कुड सेंस द साइलेंस ऑफ डेथ, आई कुड सेंस द स्मेल ऑफ डेथ। मेरे को लग रहा था कि साउंड कैसा है डेथ का, क्योंकि वो जो एक शांति थी उसमें भी एक डीप साउंड था। वो जो स्मेल थी, स्मेल ना हो के एक डैम्पनेस थी। एंड मुझे समझ आ रहा था कि एक ऐसी एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है जो शायद हम ह्यूमंस के लिए देखना इम्पॉसिबल हो सकता है। और शायद वही टाइम था जब मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने अट्रैक्ट किया ऐसे लोगों को, बुक्स को। और आज एज अ हीलर मैं आप सबके सामने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अपनी लर्निंग्स को भी शेयर करने आई हूँ कि क्या होता है मृत्यु के बाद। जब डेथ आती है, जब डेथ हो रही होती है, बॉडी के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। ये टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे तरीके होते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमने आत्मा को बुला लिया है, वो सामने बैठे हैं। जब डेथ हो जाती है तो सोल ज़्यादा देर तक पृथ्वी पर नहीं रह सकती। मास्टर्स, टीचर्स, लव वंस, एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स उनको हेल्प करने आते हैं ट्रांजिट होने के लिए दूसरे रेल्म्स में। सो इमीडिएट जब डेथ का सिनेरियो किसी की भी लाइफ में आता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन शट डाउन करता है, हमारे सेंसेस काम करना बंद करते हैं। बॉडी के अंदर जितना भी हलचल होता है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, शट डाउन होना स्टार्ट होता है। वन बाय वन बॉडी रिलैक्सेशन में आती है, क्योंकि अब जो बॉडी की सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको कि हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो रेडी होती है बाहर निकलने के लिए और दूसरे रेल्म में जाने के लिए। हमारी लाइफ में टोटल 9 डेथ डोर्स आते हैं। 9 डेथ डोर्स जो होते हैं वो हमारी सोल की चॉइस होती है, वेदर आवर सोल वांट्स टू एंटर इनटू दोज डोर्स और नॉट। ये जो डोर्स होते हैं ये एक डिवाइन टाइमिंग का आगाज़ भी होते हैं, क्योंकि हर ट्रांजिशन हमारी लाइफ में एक डिवाइन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो सोल जब रेडी होती है ट्रांजिट होने के लिए, जब सोल को लगता है कि इस जीवन का लेसन मैंने लर्न कर लिया है, वो एज नहीं देखती। वो ये नहीं देखती कि ये इंसान यंग है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है। वो रेडी होती है इस जीवन को छोड़ने के लिए और अगली जर्नी पे जाने के लिए। सो डेथ हमेशा बॉडी की होती है, सोल की नहीं होती। और हमें पता है गीता में ये लिखा है। बट जब ये ट्रांजिशन हो रहा होता है तो बॉडी जो है रिलैक्स हो रही होती है, और वो जो लास्ट मिनट पे ब्रेन में पूरी लाइफ एक पिक्चर की तरह चलती है। कहते हैं कि लास्ट के जो 7 से 9 मिनट होते हैं, ब्रेन पूरी लाइफ को, अच्छे बुरे मोमेंट्स को पिक्चर की तरह देखती है और एक बार दोबारा से
पलट के देखना अपने जीवन को और फिर आगे बढ़ जाना, ये वो मोमेंट होता है। हमारी लाइफ में जब हम एंटर होते हैं तो कॉर्ड बनती है जिसको हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, और सिल्वर कॉर्ड से ही हम इस जीवन के साथ अटैच होते हैं। तो जब मृत्यु आती है तो सबसे पहले ये सिल्वर कॉर्ड टूटती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि वो बॉडी से बाहर निकले, उन्होंने अपने आप को एज अ बॉडी देखा, उन्होंने देखा कि उस कमरे में आसपास क्या हो रहा था। यहाँ पर ये सिल्वर कॉर्ड टूटती नहीं है, ये एक्सटेंड होती है, थोड़ी खिंचती है और फिर सोल वापस आती है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। लेकिन अगर ये सिल्वर कॉर्ड एक बारी टूट जाती है तो फिर इसका मतलब है नाउ इट्स टाइम कि अब सोल वापस नहीं आएगी। सोल ने चूज कर लिया है अपना दूसरा ही रास्ता। लेकिन इसके साथ साथ कई बार अकाल मृत्यु भी होती है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से मृत्यु का आ जाना, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कई लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और कोई ना कोई कारण बनता है। जब कभी ऐसे अकाल मृत्यु होती है तो बॉडी एक शॉक के एनर्जी में होती है और उस समय बॉडी को समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ। सोल भी बहुत शॉक से निकलती है बॉडी से और वो सिल्वर कॉर्ड शॉक में ही टूटती है। ऐसी सिचुएशन में समटाइम्स सोल्स जो हैं वो ट्रांजिट होने में टाइम लेती हैं, क्योंकि इसको कहते हैं कि वो रास्ता भटकती हैं। क्योंकि जब एक नेचुरल डेथ होती है तो स्पिरिट गाइड्स पहले ही आके वो लाइट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं सोल को। लेकिन जब अकाल मृत्यु होती है तो एकदम से सोल को वो लाइट नहीं दिखती और उसका ध्यान होता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, जो लोग मेरे पे डिपेंडेंट हैं उनका क्या होगा। और वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं उनको धरती के पास ही रखती है, फैमिली के पास ही रखती है, जब तक कि मास्टर टीचर्स, लव वंस, डिवाइन स्पिरिट्स, डिवाइन एनर्जीज उनको लाइट ना दिखाएं और वो लाइट की तरफ अपना फेस करके आगे ट्रांजिट ना हो, तब तक ये भटकाव रहता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब भी कभी अकाल मृत्यु होती है, नॉर्मली डेथ जो होती है, जब जो एग्जिट होता है सोल का, नॉर्मली वो लोअर चक्रा से होता है या किसी भी अटैचमेंट के रहते सोल लोअर चक्रा से निकलती है। सो डेथ के टाइम पे अगर किसी का जीवन में अटैचमेंट है कॉन्शियसली तो लोअर चक्रास पे प्रेशर पड़ता है और सोल लोअर चक्रास से निकलती है। हम जितना अवेयरनेस में रहेंगे, जितना हम हायर वाइब्रेशन में रहेंगे, हमारी सोल उतनी एलिवेट होती है और फिर वो हार्ट चक्रा या क्राउन चक्रा से भी रिलीज होती है। नॉर्मली जब हम क्राउन चक्रा से रिलीज होते हैं या हार्ट चक्रा से रिलीज होते हैं, एक टनल ऑलरेडी तैयार की होती है इन स्पिरिट गाइड्स ने। ये टनल लाइट होती है, लाइट की तरह होती है और सोल रेडी होती है इस टनल को क्रॉस करके दूसरे रेल्म में जाने के लिए। लेकिन जब लोअर चक्रा से स्पिरिट रिलीज होती है तो उसको वो टनल ढूंढनी होती है और इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं कि आत्मा भटक रही है, आत्मा का ट्रांजिट नहीं हुआ, उसके लिए उपाय या मंत्र या शुद्धि कराई जाती है। हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जब एक सोल रिलीज होती है एक बॉडी से तो वो एक नए अवेयरनेस के एक्सपेंशन जोन में जाती है और ये सोल की डिज़ायर होती है कि वो अगले लेसन के लिए तैयार है और अगले एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस के लिए वो तैयार होती है। ये जो न्यू रेल्म होता है सोल का, ये उसको बहुत सारी चॉइसेस देती है ताकि वो दोबारा जीवन को जी सके एक नए बॉडी के साथ, एक नए शरीर के साथ। लेकिन उससे पहले जब बॉडी से सोल रिलीज होती है, उससे पहले बॉडी डिफरेंट सिग्नल्स देती है। सो ये कहा जाता है कि मृत्यु से 40 दिन पहले आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है। ऐसी सिनेरियोज बनते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको डाउनलोड्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं।
कोविड के समय में बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आए थे जहाँ मुझे चैनलिंग करने के लिए कहा जाता था, जहाँ मुझे मीडियमशिप करने के लिए कहा जाता था। कई बार वो मीडियमशिप्स इजीली हो जाते थे क्योंकि सोल को लाइट नहीं मिलती थी, और एज अ चैनल हम लोगों का ये काम होता था कि लाइट को डिवाइन एनर्जीज़ के साथ उस टनल तक पहुंचाया जाए, उस सोल को वहाँ लाइट तक पहुंचाया जाए ताकि वो अपना रास्ता अलाइन कर सकें। और कई बार जब हम चैनल या मीडियमशिप करते हैं, चैनलिंग करते हैं, सोल चैनलिंग करते हैं, तो सोल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। हमें सिर्फ मैसेजेस आते हैं दैट दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव मूव्ड ऑन। तो इसका मतलब सोल को वो लाइट टनल दिख गई है और उन्होंने अपना पर्पस देख लिया है। इस वीडियो का पर्पस यही है कि अगर आपके घर से आपके कोई लव्ड वन गए हैं जिनको आप आज भी बहुत याद करते हैं, उनको सिर्फ ब्लेसिंग्स दें क्योंकि वो अपनी नए रास्ते पे हैं। अगर आपको लगता है कि अचानक से किसी की मृत्यु हुई है और आपके लिए शॉक है, तो बिलीव मी, उस सोल के लिए उससे भी बड़ा शॉक होता है। तो यहाँ एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग आपको उनको जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे के रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो भी इजीली लाइट तक जा सके, उतना ही उनका ट्रांजिशन इजी होगा। क्योंकि वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनका भटकाव जितना हो सके हम कम कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो तो उसके सामने कोई डिवाइन लाइट या डिवाइन एनर्जीज या डिवाइन साउंड लगा देना चाहिए ताकि उसके ब्रेन की कॉन्शियसनेस में सिर्फ हैप्पी मेमोरीज रहें, ताकि सोल इजीली ट्रांजिट हो जाए, किसी भी तरह के पेन को लेकर आगे ना बढ़े, ताकि वो नए जीवन को नए तरीके से जी सके। मृत्यु, डेथ एक सत्य है और बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए एज ए ह्यूमन ये एक्नॉलेज करना जब हमारा कोई अपना लव्ड वन जीवन से निकल जाता है, चला जाता है। बट हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे लव्ड वंस हैं वो हमारे साथ हमेशा हैं एज एन एनर्जी, और उनकी जो सोल जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका हमेशा धन्यवाद कीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, और हो सके तो उनको ये बोलिए कि वी ऑल आर हैप्पी, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। इस छोटी सी प्रेयर से आप बहुत सारी हीलिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। डेथ एक चेंज है, डेथ एक परमानेंट एनर्जी है, लाइफ एक जर्नी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट, और इस चेंज को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें हमारे लिए उतना ही आसान है। थैंक यू so much for watching this video.